ओ माय गॉड, सोते हुए बच्चे का फोटो खींच लिया, सूरज ढलने के बाद बच्चे के नाखून काट दिए, अब इसे बुरे सपने आएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रथाएं जो सदियों से चली आ रही हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो हमारे इंडिया में बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और जिनको कुछ को हम मानते हैं, कुछ को हम अपने बड़ों का मान रखने के लिए अप्लाई कर लेते हैं, मान लेते हैं, और कुछ हमारा दिल नहीं चाहता है फिर भी हमें करने पड़ते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम मान सकते हैं, और कौन सी प्रथाएं हैं, कौन से अंधविश्वास हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे मैं सुपरस्टिशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्हें हमें नहीं मानना चाहिए। मैं बताऊंगी क्यों नहीं मानना चाहिए, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं रानू आप सभी का अपने चैनल ट्रेंडी मॉम्स में स्वागत करती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो एक प्रथा है जो बहुत पहले से चली आ रही है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं बच्चे को थोड़ा सा शहद चटा दो तो उसकी जिंदगी में मिठास बनी रहेगी। इसका कहीं भी कोई तुक नहीं है, ना इसका कोई साइंटिफिक रीजन है, ना कोई मेडिकल रीजन है, कोई रीजन नहीं है इसका कि शहद चटाने से बच्चे की जिंदगी में मिठास बनी रहेगी। ये कोई तुक नहीं है कहीं से कहीं तक, और डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते हैं बच्चे को 1 साल से, वैसे तो 6 महीने से कम के बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन शहद तो 1 साल तक बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो प्लीज आप इस बात को माने सभी लोग, कभी भी बच्चे को शहद नहीं चटाए। शहद से जिंदगी में मिठास नहीं बनती है, जिंदगी में मिठास बनती है अच्छे कर्मों से, अच्छी भाषा से, अच्छी बोली से और अच्छी परवरिश से। तो अपने बच्चे को ये सारी चीजें दीजिए, ना कि शहद। क्योंकि जब कोई चीज जब तक नहीं होती है, किसी के साथ नहीं घटती है, तब तक नहीं घटती है। जब घट जाती है तो उसका फिर कोई तोड़ नहीं होता, पश्चाताप भी नहीं कर सकते। तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। सेकंड चीज है, कहते हैं पहले बच्चे के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले बच्चे के कपड़े किसी को देने से कभी भी कुछ नहीं होता है। कहते हैं बच्चे को राहु सताता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली गलत है। पहले क्या होता था, इसलिए मना करते थे पहले बच्चे के कपड़े देने के लिए क्योंकि आगे भी और बच्चे होंगे परिवार में, अपने भी दूसरा बेबी हो सकता है या परिवार में किसी और के बेबी हो सकते हैं। तो जो पहले बच्चे के कपड़े हैं वो उनके लिए आगे काम आए, इसलिए कहते थे कि पहले बच्चे के कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। लेकिन हमने इसको अंधविश्वास बना दिया, हम लोगों ने इसको अंधविश्वास बना दिया और कह दिया कि पहले बच्चे के कपड़े किसी को देने से राहु सताता है, ये होता है, ये दोष होता है, वो दोष होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसीलिए पहले बच्चे के कपड़े संभाल कर रखे जाते हैं ताकि आने वाले और बेबी परिवार में हो और बच्चे परिवार में हो तो उनके लिए काम आ सके। तो इसलिए, और बच्चे के कपड़े किसी को किस प्रकार से देने चाहिए इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी को न्यू क्लॉथ्स नहीं पहनाने चाहिए। पहले इसलिए कहते थे क्योंकि जो हम नए क्लॉथ्स लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं तो एकदम से टाइट होते हैं। अब तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े आने लगे हैं, पहले के टाइम में इतना नहीं था। पहले के टाइम में बहुत टाइट से कपड़े होते थे, तो बच्चा बहुत नाजुक होता है तो उन्हें कहीं भी चुभन हो सकती थी। और पहने हुए जो कपड़े होते थे वो बहुत बारीक बच्चा पहन चुका है, धुल चुके हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसलिए कहते थे कि बच्चे को पुराने कपड़े पहनाए ताकि उन्हें कोई भी रैसेस वगैरह, कोई भी उन्हें इचिंग वगैरह ना हो, उनसे कपड़ों से एकदम सॉफ्ट रहें और धुले हुए होंगे अच्छे से। इसलिए कहते थे कि पहले बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट कपड़े आ रहे हैं। आप कपड़े अच्छे से लाइए, मगर बिना वॉश किए है कपड़े बच्चे को न पहनाइए। आप मार्केट से बच्चे को कपड़े लाइए, अच्छे से धुलिए, उन्हें डिटॉल वगैरह में अच्छे से सुखाइए, उसके बाद बच्चे को पहना लीजिए, नो प्रॉब्लम है। तो आप बच्चे को आसानी से ऐसे कपड़े पहना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यू क्लॉथ्स नहीं, मैंने अपने बच्चे को खुद न्यू क्लॉथ्स पहनाए क्योंकि हमारे परिवार में इससे पहले और कोई बेबी हुआ नहीं था जिसके कपड़े मेरे पास होते। तो मेरी दीदी ले आई थी बहुत सारे न्यू क्लॉथ्स, तो हमने तो सारे उसको वही पहना दिए थे। नेक्स्ट है सोते हुए बच्चे की फोटो ना खींचे। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है कि सोते हुए बच्चे की फोटो ना खींचे। मना इसलिए करते थे कि बच्चे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की। तो जब हम उनके पास फोटो खींचने आएंगे तो बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, इस वजह से मना करते हैं कि सोते हुए बच्चे की फोटो ना खींचें। जब फोटो खींचेंगे आवाज भी हो सकती है या हमारी ही आवाज हो सकती है, फोटो क्लिक होने की आवाज हो सकती है, तो इन आवाजों से बच्चा जल्दी से उठ ना जाए, उसकी नींद ना टूटे, इसलिए हम मना करते हैं कि सोते हुए बच्चे की फोटो ना खींचे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फोटो खींचने से बच्चे को नजर लग जाती है या एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप
चाहे तो सोते हुए बच्चे की फोटो खींच सकते हैं, यही तो मेमोरीज होती हैं, तो इनको कैप्चर आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, रात को बच्चे के नाखून ना काटें या सूरज ढलने के बाद बच्चे के कभी भी नाखून ना काटें, अन्यथा बच्चे को बुरे सपने आएंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, पहले इसलिए मना करते थे, इसके पीछे उनके पास साइंटिफिक रीजन था, साइंटिफिक क्या एक लॉजिक था, क्योंकि पहले के टाइम में ज्यादा लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, जो अब लाइट्स हैं वो लाइट्स पहले नहीं होती थी। पहले लालटेन या दीपक वगैरह इन्हीं को जलाकर रोशनी की जाती थी, तो जब सूरज ढल जाता था तो अंधेरा हो जाता था, और जब हम ऐसे में बच्चों के नाखून काटेंगे तो फिर उंगली कटने की या कहीं भी स्किन कटने का डर रहेगा, बच्चे इससे हर्ट होगा। इस वजह से कहते थे कि बच्चे के कभी भी सूरज ढलने के बाद नाखून ना काटें। अब क्योंकि लोग इस बात को अच्छे से मान ले, इसलिए उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया था, क्योंकि पहले के लोग क्या होता था, बजाय साइंस के धर्म में ज्यादा विश्वास करते थे। तो उन लोगों ने, पहले के जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो हर चीज थी उनकी, उसको उन्होंने धर्म से, उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन हर साइंटिफिक रीजन को उन्होंने धर्म से इसलिए जोड़ दिया ताकि जो लोग धर्म को ज्यादा मानते हैं वो इन कामों को ना करें, इसलिए धर्म से जोड़ा गया। मगर हुआ क्या, जब एक से दूसरे तक पहुंची, दूसरे से तीसरी पीढ़ी तक पहुंची, तीसरी से चौथी पीढ़ी तक पहुंची, तो उनका स्वरूप बिल्कुल बदल गया और उन्हें अंधविश्वास का रूप मिल गया। उनका कोई लॉजिक नहीं रहा, उनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं रहा, उनका कुछ धर्म से भी कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ एक अंधविश्वास बन गया, वो एक सुपरस्टिशन बन गया। तो जैसे कहते हैं ना कि एक बात एक लोग से 10वें लोग तक बारी बारी से जाए तो उस बात का पूरा अर्थ बदल जाता है, इवन वो पूरी बात ही बदल जाती है। तो ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ है। पूर्वजों ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उन्होंने जो साइंटिफिक रीजन थे हर चीज के, उसको क्योंकि लोग धर्म को ज्यादा मानते थे इसलिए धर्म से जोड़ दिया था, लेकिन हम लोगों ने पहुंचते पहुंचते पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अंधविश्वास बना दिया। एक कहते हैं छोटे बच्चे को शीशा ना दिखाएं वरना उसके दांत उल्टे जमेंगे या दांत निकलने में उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को शीशा दिखाने से और ज्यादा बेनिफिट्स हैं। बच्चों को शीशा दिखाएंगे तो उसकी बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी अच्छी सामने आती है छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चों को शीशा दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने शिवांश को बहुत ज्यादा शीशा दिखाया था, क्योंकि रूम में ही ड्रेसिंग टेबल होता है और रूम में ही बच्चा होता है, तो जब भी वो घुटने चलने लगता है, रूम में सब तरफ खेलता है, तो आराम से देखता है शीशे में। और हम भी उसको दिखाते थे, फिर वो उसमें अलग अलग से मुंह बनाता था, अलग अलग से वो फेस बनाता था, तो उसे भी बहुत मजा आता था। तो ऐसे सारे बच्चों को मजा आता है। इवन बच्चों के जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप बहुत सारे टॉयज लेके आना, उनमें भी छोटे छोटे शीशे मिल जाएंगे आपको लगे हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें देखकर बेबी अट्रैक्ट होगा और अच्छी एक्टिविटी करेगा, इसलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दांत, और शिवांश के दांत निकलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस टीथिंग टैबलेट जो उसको होम्योपैथिक वाली होती थी वो हमको खिलाते रहते थे हम उसको, बट दांत निकलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि शीशा दिखाने से बच्चे के दांत निकलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप आराम से बच्चे को शीशा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं है। उन्हें अंधविश्वास नहीं कह सकते, लेकिन उनका कोई लॉजिक भी नहीं है। अगर आप चाहें तो माने, ना चाहें तो ना माने। सबका अपना अपना नजरिया है हर बात के लिए। मैं अपना नजरिया बता दे रही हूँ, आपका अपना होगा, बस बता दे रही हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चों को थोड़ा बहुत रोने देना चाहिए। जब बच्चा रोए तो उन्हें रोने देना चाहिए, इससे उनकी नसें खुलती हैं, उनका शरीर खुलता है रोने देने से। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रोने देने से कोई शरीर नहीं खुलता। बच्चा रोता इसलिए क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, उसकी यही लैंग्वेज होती है रोना। अगर उसे भूख लगेगी तब भी वो रोएगा, उसे खुजली होगी कहीं पर तब भी वो रोएगा, उसे कोई चीज चाहिए होगी तब भी वो रोएगा। मतलब उसे जो कुछ भी बताना, बात करने की सिर्फ एक ही चीज होती है, रोना। तो वो अपनी जो जरूरत है, अपनी नीड को रो के मांगता है। ऐसा नहीं है हम उसे रोने दें, हमें उसकी नीड को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, उसे क्या चाहिए। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे रोने देना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि बच्चे की अगर नाक मोटी हो, बिल्कुल छोटे पे ही बच्चा है, उसकी नाक अगर थोड़ी सी मोटी है तो रोज मालिश करते टाइम उसकी नाक को ऐसे करके मालिश करें, अच्छे से ऐसे करके दबाएं तो उसकी नाक पतली हो जाती है। मगर ऐसा कोई तुक नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जिसकी नाक जैसी है वैसी ही रहेगी। थोड़ा बहुत आप ऐसे हल्के से करेंगे तो जाहिर सी बात है, हम कहीं पर भी एक जगह पर अगर बहुत टाइम तक लगातार कंटिन्यू
कोई स्क्रैच करते रहें तो वहां पर उसकी छाप जरूर बनती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी डेली करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि किसी की नाक मोटी है तो पतली हो जाए, लेकिन फर्क पड़ने के चक्कर में ऐसे कभी अगर जरा, क्योंकि हड्डियां बच्चे की बहुत नाजुक होती हैं, अगर जरा सी भी टाइट दब गई तो उसकी हड्डी पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि छोटे बच्चे की अगर नाक मोटी है तो उसे पतली करने के लिए आप डेली यहाँ पर मसाज करना शुरू कर दें। और मसाज करते पे बाई चांस भी अगर थोड़ा सा भी आपकी फिंगर दब गई तो यहाँ से ये हड्डी बच्चे की डैमेज हो सकती है। तो कभी भी ऐसा ना करें। पहले के लोग कहते थे कि गर्मी जब बहुत होती थी, न्यूबॉर्न बेबी होता था, बहुत गर्मी होती थी तो कहते थे चम्मच से उसके मुंह में थोड़ा बहुत पानी डाल देना चाहिए। मगर 6 महीने से कम के बच्चे के मुंह में कभी भी कोई पानी नहीं डालना चाहिए। माँ के दूध में ऑलरेडी बहुत वाटर होता है, वो वहां से पूरी जरूरतें पूरी कर लेता है। और बच्चा अगर माँ का दूध नहीं भी पीता है तो जो फार्मूला मिल्क पीता है, आपने भी देखा होगा जब आप फार्मूला मिल्क बनाते हो तो उसमें आधे से ज्यादा पानी ही होता है, वाटर में ही बनाते हैं, तो सारा पानी की जरूरत उसकी बच्चे की वहां से ही पूरी हो जाती है। उन्हें एक्स्ट्रा वाटर देने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब बच्चे को गोरा करने के लिए कुछ मॉम्स होती है बहुत सारा पाउडर लगा देती है, बहुत सारा पाउडर से बच्चा गोरा नहीं होता है, बल्कि पाउडर से हम और ये गलती करते हैं, सारे उसके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे तो बच्चे को बीमार होने के चांस और बढ़ जाएंगे। इसलिए बच्चे को कभी भी ज्यादा पाउडर नहीं लगाएं। अगर पाउडर लगाना है बच्चे को तो थोड़ा सा पाउडर हल्के हाथ पे लेके और अच्छे से उसके लगा दो हाथ से। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, गर्मी वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है पाउडर के बारे में, तो आप वहां से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है बच्चे को पाउडर क्यों नहीं लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो चेकआउट कर। ये तो थे कुछ सुपरस्टिशन। और एक जो न्यू आजकल एक नई बात जो है, क्योंकि आजकल हम बच्चों को डायपर ज्यादा पहनाते हैं, तो जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं घर में, दादी सासू माँ या दादी सास ये लोग हैं, या दादी मम्मी, पुराने जो लोग हैं वो इस चीज से थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, परहेज करते हैं और फिर डांट भी देते हैं कि बच्चे को हर टाइम डायपर में रखते हो, बच्चे को हर टाइम डायपर में रखते हो, ज्यादा डायपर बच्चे को नहीं पहनाना चाहिए। तो क्या बच्चे को ज्यादा डायपर नहीं पहनाना चाहिए? अगर जरूरत नहीं है तो बच्चे को आप डायपर मत पहनाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा डायपर पहनाने से बच्चे को कोई इफेक्ट पड़ता है। डायपर से बच्चे को कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस क्या है, टाइम टाइम पे चेक करके उसका डायपर चेंज होता रहना चाहिए। ज्यादा अगर डायपर भर जाए तो ज्यादा देर तक उसे नहीं पहने रहना चाहिए, वरना डायपर से सेफ चीज लंगोट भी नहीं होती है। जो बच्चे की नैपी होती है, जो हम कपड़े की क्लॉथ्स की बनाते हैं, वो भी इतनी सेफ नहीं होती, क्योंकि नैपी एक बार में ही गीली हो जाती है और हमें उसे बार बार चेंज करनी पड़ती है। और सर्दियों के मौसम में बच्चों को सर्दी होने के चांसेस से बढ़ जाते हैं, क्योंकि नैपी बार बार गीली होगी, हम बार बार उसको चेंज करेंगे, इससे बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, हमें भी प्रॉब्लम होगी और बच्चों को सर्दी होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए डायपर बहुत बेस्ट रहता है। तो डायपर से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस सही तरीके से डायपर को पहनाना चाहिए, टाइम टाइम पे बदलते रहना चाहिए। ये थे बहुत सारे मिथ जिनको आज मैंने तोड़ा है, जिनका खंडन किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी चीज में आप पर्सनली विश्वास करते हैं, कौन सी चीज आपको किसी प्रेशर में करनी पड़ती है, मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।